Hello and good morning because it's 2:48 a.m. on 21st January 2025. आज से 2 से 3 महीने पहले मैंने एक ट्रेलर देखा था यूट्यूब पे उस एक मूवी का नाम था गर्ल्स विल बी गर्ल्स। उस टाइम में मुझे आइडिया कुछ ज़्यादा था नहीं, बस मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ट्रेलर एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। मैंने उसको सर्च किया बट पता पड़ा था कि वो मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। फिर मैं उस मूवी के बारे में भूल गई थी। अभी 1-2 दिन पहले मैं वापस यूट्यूब से जा रही थी तो रीचा चड्ढा और अली फजल नहीं, एक्चुअली मैं एक राउंड टेबल देख रही थी कुछ टाइम पहले, जिसके अंदर बी अ मैन यार है ना, ये ऐसा कोई एक मतलब एक शो है यूट्यूब पे। तो उसके अंदर अली फजल ने इस मूवी के बारे में दोबारा से जिक्र किया था और मुझे तब पता पड़ा कि अली फजल और रीचा चड्ढा दोनों ने मिल के इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। ओके, आई वॉज लाइक अगर ये मूवी रीचा चड्ढा ने प्रोड्यूस की है तो ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी लाइक रियली इंटरेस्टिंग। और एनीवे मुझे वैसे भी ट्रेलर से पसंद थी सही, आई वॉज लाइक लेट्स वॉच दिस मूवी। फिर भी ठीक है, बट आज मेरे को ऐसे नींद नहीं आ रही थी है ना, मतलब क्योंकि मैं इवनिंग में सो गई थी तो नींद नहीं आ रही थी। ओह माय गॉड, आई नो माय स्लीप स्केड्यूल, आई वांट टू क्राई अबाउट इट रियली। ओके, सो मैं आई वाज लाइक चलो नींद नहीं आ रही है तो फिर मैंने सोचा चलो ये मूवी देख लेते हैं। मतलब आई वाज थिंकिंग कि मैं शायद इसको पूरा नहीं देखूंगी, 2-5 मतलब 10-15 मिनट तक नींद नहीं, तब तक देखूंगी और देन आई विल स्लीप, ऐसा मैं कुछ कुछ सोची थी। But once, oh my god, once you'll start watching this movie, oh, I'm telling you. See, and especially for the people जो हॉस्टल में रहे हुए हैं, और वो भी मतलब कॉलेज के टाइम पे हॉस्टल में नहीं, वो जो स्कूल वाला हॉस्टल होता है ना, वो जो तुम बोर्डिंग स्कूल में रहे हुए होते हो, जो कि आपकी लड़की रही हुई है। अगेन आई एम टेलिंग यू लाइक द डिटेल्स। सी नॉर्मली अभी हम जो भी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जो भी सीरीज़ वगैरह देखते हैं ना, जैसे हॉस्टल डेज हो गया या फिर छीछू रे फॉर दैट मैटर हो गया, जो भी ऐसी मूवीज़ है जो हॉस्टल की लाइफ को डिपिक्ट करती है, जो उसमें वो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहे होते हैं ना, कि तुमने ये बंक कर लिया, तुम वहाँ से भाग के वैसे जा रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, वेरी फन लविंग, तुम्हारा बहुत अच्छा कोई स्क्वाड होगा, है ना। मतलब ऐसे ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें बताते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एंड एटलीस्ट आई वुड से लाइक मेरे केस में तो ऐसा नहीं था, और हमारे हॉस्टल में तो एटलीस्ट हमारा ऐसा नहीं सीन था। ठीक है, मैं नवोदय से पढ़ी हुई हूँ तो हमारे हॉस्टल का तो ऐसा कुछ सीन नहीं था। ठीक है, खैर आई मीन बट दिस मूवी, दिस गर्ल्स विल बी गर्ल्स, इतना सही तरीके से डिपिक्ट किया है उसने हॉस्टल लाइफ को। तो मतलब ऑल्दो ये है ना इसमें, ओके आई टेल यू। तो बेसिकली ये स्टोरी एक स्टूडेंट के बारे में जिसका नाम है मीरा। ओके, और वो स्टडीज़ में बहुत अच्छी होती है, इस वजह से उसको हाउस प्रिफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हॉस्टल्स में क्या होता है कि ना, हाउस कैप्टन्स होते हैं, हाउस प्रिफेक्ट्स होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारे हॉस्टल में लाइक इवन आई वॉज हाउस कैप्टन। ओके, हमारे अलग अलग हाउस होते थे, तो मेरे हाउस की मैं हाउस कैप्टन थी या, तो आई वॉज लाइक मोर लाइक रिलेटिंग टू दैट। ओके, सो खैर ये जो लड़की होती है मीरा, उसको हाउस परफेक्ट बनाया जाता है। और मतलब इसमें ना एक वो द्वंद्व बताया गया है कि कैसे, मतलब एट वन पॉइंट ये मीरा चाह रही होती है कि मेरे को टीचर्स की नज़रों में लाइक आई हैव टू बी द बेस्ट वन, बट एट द सेम टाइम लाइक शी इज़ अ गर्ल, लाइक वो 18 साल की है, तो उसके अपने कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही होती है कि उसको ये भी करना है वो भी करना है ना। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया रखा है एंड दैट इज़ सो ट्रू। लाइक सी मतलब व्हेन आई वाज इन हॉस्टल 11th स्टैंडर्ड में जब हमको कैप्टन बनाया था, है ना, एक एक पॉइंट तो रहता है कि वांट टू प्रूव योर सेल्फ इन लाइक ऐसे अपनी अपने टीचर्स के सामने कि लाइक आई एम द बेस्ट, है ना, वैसा करके। बट एट द सेम टाइम तुम्हारे खुद के दिमाग में भी चीज़ें चल रही होती है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो वो चीज़ इसमें काफ़ी अच्छे से बताई गई है। तो इसमें एक मीरा का कैरेक्टर है, इसके अलावा एक बंदे का कैरेक्टर है श्रीनिवास करके। तो कैसे मतलब इसका मीरा का श्रीनिवास का जो रिलेशन, आई वुड से रिलेशन वर्ड यूज़ करना थोड़ा सा ऐसा, बट हाँ आई कैन से दिस। ओके, उनका एक जो कैसे उनका रिलेशन आगे बढ़ रहा होता है। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे हॉस्टल में इतना ऐसे लिबरल नहीं था कि भाई गर्ल्स बॉयज़ इतने आराम से बात करो और ये करो वो करो, जब मर्जी पड़े वहाँ चले जाओ। हमारे हॉस्टल में इतना वो नहीं था। मतलब ऑल्दो दिस मूवी, सी दिस गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ये हॉस्टल लाइफ को लाइक हमारे हॉस्टल लाइफ से काफ़ी हद तक है, लाइक आई वुड से 50 to 60% हमारे हॉस्टल लाइफ जैसा है। ठीक है, ओ माय गॉड। तो
वो दैट इज़ फन टू नो। आई मीन आई वॉज कॉन्स्टेंटली जस्ट स्माइलिंग थ्रू आउट कि हाँ यार दिस इज़ सो ट्रू, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। सो इवन जैसे इसमें एक सीन बताया गया ना, कैसे असेंबली के अंदर जैसे कि एक कैप्टन होता है, मतलब जो हाउस प्रीफेक्ट इसमें है, वो जा करके और ये सब करवाता है ना, पूरी प्रेयर वगैरह करवाता है। तो हमारा भी ऐसा कुछ कुछ ऐसा सीन हुआ होता था। इसके बाद में माय गॉड, इट वॉज सपोज टू बी वन रिव्यू, बट आई कैन नॉट जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग दिस मूवी विथ माई हॉस्टल लाइफ। फाइनली कोई तो ऐसी मूवी मुझे मिली जो थी। बाकी अदरवाइज मैं जो मूवीज़ वगैरह देखती थी ना, वो सब मुझे सिर्फ डिप्रेस करती थी। मेरे को लगता था माय गॉड मेरी लाइफ में तो ये भी नहीं हुआ, माय गॉड मेरी लाइफ में तो ये भी नहीं हुआ। और इस मूवी की सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हुई है, बट काफ़ी सारी, जैसे कि स्पेशली जो हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ है वो सब कुछ। ओके, तो अच्छा इसमें ये ठीक है, ये लड़की है मीरा और ये लड़का है श्रीनिवास, उनका रिलेशनशिप के बारे में बताया। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप का जो मतलब आई मीन जो मेरे को लगता है जो प्रोड्यूसर्स का जो एक आइडिया रहा होगा इस मूवी को बनाने का, वो मदर डॉटर का जो एक वो है डुओ, उनका जो जो सपोर्ट है वो बताने का रखा है। आई मीन कैसे लाइक इसकी मदर कितनी सपोर्टिव है और ये सारी चीज़ें। तो दैट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू नो। आई मीन बहुत सटल वे में, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बड़े बड़े स्पीच दे रहे हैं और ऐसा कुछ, बहुत सटल वे में। ये लड़की जो है ऑफकोर्स लाइक शी इज़ इन हर ऐसा टीन ईयर्स। तो जब तुम टीन ईयर्स में होते हो ना, तो तुम्हें टीन एज जो होती है ना, तुम लाइक यू आर अ रिबेलियस विदाउट अ कॉज, वैसी वाली चीज़ होती है लाइक मैक्सिमम केसेस में। ओके, तो तुम्हें हर वो इंसान जो ऐसा लग रहा होता है कि मे बी ये थोड़ा सा शायद मेरी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो तुम उस इंसान को एज अ नेगेटिव पर्सन देखने लगते हो। तो वही चीज़ इस मीरा के साथ में होती है कि अपनी मदर को नेगेटिव रोल में देखने लग रही होती है कि यार दिस इज समथिंग कि वो मतलब मेरे लिए शी इज़ नॉट गुड और दिस एंड दैट करके, मेरे लिए ये लड़का जो श्रीनिवास वो अच्छा है। बट इवेंचुअली वो चीज़ें कैसे फिगर आउट होती है वो उसमें मूवी में बताया गया है। इसमें एक सीन है टीचर्स डे का, दैट सीन दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। सो बेसिकली क्या होता है टीचर्स डे पे स्कूल में, मतलब आई थिंक सबके स्कूल में ऐसा होता होगा, हमारे स्कूल में भी होता था कि टीचर्स डे के दिन जो सीनियर क्लास होती है वो टीचर्स बनते हैं। उस दिन टीचर्स वगैरह नहीं पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग टीचर्स वगैरह बनते थे। इसमें एक सीन बताया है कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो मीरा होती है, क्योंकि वो हाउस प्रीफेक्ट होती है, वो कुछ बॉयज़ की कंप्लेन करती है कुछ उनकी हरकतें थोड़ी सही नहीं रहती है, इस वजह से वो कुछ 3 लड़कों की कंप्लेन करती है। उन 3 लड़कों को सस्पेंड किया जाता है और फिर वो 3 लड़के इस पर बहुत ऐसे गुस्सा खा के बैठे हुए होते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं तो लाइक दे डिसाइड कि हम इसका बदला लेंगे इससे करके, है ना। आई मीन ठीक ऐसा प्रॉपर ऐसा रिवेंज वाली मूवी नहीं है, बट काफ़ी सटल सा है। अगेन टेलिंग यू लाइक दिस इज़ सो ट्रू। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा तो नहीं होता है, बट नो दिस इज़ ट्रू, ऐसा होता है। आई मीन इट इज़ वेरी सैड टू से दिस, बट ऐसी चीज़ें होती है हॉस्टल लाइफ में कि अगर तुमने किसी को पॉइंट आउट किया है ना, और स्पेशली मेरे को लगता है कि वो अपोजिट जेंडर में थोड़ा ज़्यादा भी होता है, क्योंकि एक वो थोड़ा डर रहता है राइट। मतलब क्योंकि तुम छोटे होते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम जानते नहीं हो दूसरों के बारे में, ये वो, तो एक थोड़ा एक वो डर वाला फैक्टर भी रहता है तुम लोगों के बीच में। खैर हाँ, तो ये इन 3 लड़कों की शिकायत करती है और फिर ये 3 लड़के सोचते हैं कि हम इसका बदला लेंगे, तो टीचर्स डे के दिन इस लड़की को परेशान करते हैं। तो इसमें एक सीन बताया गया है कि जब है ना ये होती है मीरा, वो जब प्लेज लेने की कह रही होती है ना टीचर्स डे के दिन, कोई भी प्लेज नहीं लेता है और सभी लोग मतलब बस ऐसा खड़े रहते हैं। तो जो सारे लड़के वड़के होते हैं ना कि वो दे आर लाइक कोई बोलेगा नहीं, हमने बोला ना, तो दैट इज़ ट्रू। ठीक है, ऐसा होता है कि वो यूनिटी इस तरीके से शो करते हैं ना। पर मेरे को समझ में नहीं था, जब तुम ऐसा 11-12 में होता है ना स्कूल वाले में, तो यूनिटी शो करते हो पर सारे गलत रीजंस की वजह से तुम यूनिटी शो कर रहे होते हो। ठीक है, एटलीस्ट इतना अब मुझे समझ में आता है। ओके, फिर इसके बाद में एक सीन है कि इसी कंटिन्यूशन में ऐसा होता है कि वो मीरा को ऐसा चेस करते हैं लड़के, कुछ होते हैं मतलब 5-10 लड़के जो होते हैं वो मीरा पे से कमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। दैट इज़ सो कॉमन, ओ माई गॉड। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ठीक है लाइक इवेंचुअली आई हैव लर्न थिंग्स इन माई लाइफ, और वो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लाइक नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आई मीन एटलीस्ट आई से बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है करके। बट पहले ऐसा होता था कि जैसे कि अगर हम तुम्हें कॉरिडोर से जाना भी है तो फिर लड़के वड़के खड़े, इतना अनकंफर्टेबल लगता था बिकॉज दे मेक सम स्टूपिड कमेंट्स एंड देन दे ऐसा लाफ आपस में और ऐसी चीज़ें करेंगे, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है। तो खैर यही चीज़ इस सीन में होती है कि वो ना मेरा पे से कमेंट कर रहे थे, कह रहे प्रिंसिपल मैम कहाँ जा रहे हो, ये वो करके। लाइक ओह माय गॉड, सी मैं हंस रही थी when I was like watching the movie, but to be very honest that does feel so bad, so pathetic. I mean अगर कभी कोई देखे इसको और जिसकी आदत हो ऐसे कमेंट वमेंट करने की, तो मैं लग रहा होगा कि फ़न है, बट आई एम टेलिंग यू सामने वाले के लिए बहुत बुरा होता है। तो ट्राई नॉट टू डू इट मे बी, या
ओके। एंड सो या इसके बाद में वो वाला सीन होता है। इसके बाद में इवेंचुअली फिर ये मीरा बहुत डर जाती है। इसको थ्रू आउट ऐसा लग रहा होता है कि यू नो माई मदर इज़ नॉट लाइक गुड पर्सन, बट जब ये टाइम होता है ना, जब मैं अपनी मदर को कॉल करती हूँ, उसकी मम्मी उसको सपोर्ट करती है, लाइक आई नो माई चाइल्ड करके, है ना। मैं बता रही हूँ, तुम दुनिया भर की बातें कर लो, है ना, कि मतलब लाइक यू नो माई फ्रेंड्स और लाइक माई गर्ल फ्रेंड, माई बॉय फ्रेंड, दिस दैट, बट जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ लाइक टॉप टायर फीलिंग, है ना। मतलब वो जब तुम्हें, और तुम्हें जब ऐसा लग रहा था ना कि इसमें तो पक्का सपोर्ट नहीं करेंगे, इसमें पक्का मुझे डांट पड़ेगी, उस टाइम पे जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं ना, भाई साहब इज्जत एकदम बिल्कुल हमें बढ़ जाती है ना, खतरनाक वाली। तो इसमें वही कुछ सीन होता है। और इवेंचुअली मीरा को समझ में आता है कि कैसे लाइक मतलब यू नो श्रीनिवास का कोई ऐसा कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं, डोंट एक्सपेक्ट भाई श्रीनिवास कुछ बहुत ही मैनिपुलेटिंग हो, दोनों बच्चे हैं 18-19 साल के, वैसे का सीन है ना। मैं बड़ा 18-19 साल के लोग मुझे बच्चे लग रहे हैं। ओके या सो आई मीन या इवेंचुअली कैसे सारी चीज़ें फिगर आउट होती है, लाइक लास्ट की इसका एंडिंग जो ना बहुत ऐसा कंफर्टिंग है, यू लाइक इट। ओके, तो इफ़ अच्छा हाँ, एक और चीज़ और बता दूँ मैं कि जिन लोगों को हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक बिल्कुल नहीं है, वो इस मूवी को ये करके देख सकते हैं कि यार हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में लाइक ऐसा अंदर की बातें क्या होती है, ठीक है, पहली चीज़। बट एट द सेम टाइम ना कुछ लोगों को ये मूवी बहुत 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 स्लो लग सकती है। मेरे को ऐसा लगता है लाइक पीपल लाइक माई सिस्टर, आई मीन आई नो, मुझे पूरा विश्वास है अगर वो जब भी ये मूवी देखेगी ना, वो 2 घंटे देखेगी, फिर वो ऐसे बोलेगी ये क्या था, है ना। तो सम पीपल माइट फील इट लाइक दैट, बट पीपल लाइक मी जिन्हें हर चीज़ में मज़ा आ जाता है, उन्हें तो सच में मूवी बहुत पसंद आने वाली है, स्पेशली अगर तुम्हें हॉस्टल लाइफ का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो जेन्युइन हॉस्टल लाइफ। ओके, और तो इसमें एक सीन थोड़ा सा एग्जैजरेटेड मेरे को लगता है, वो टीचर्स डे में मुझे 5-6 लोग फॉलो करते हैं, फॉलो करते करते उसको गर्ल्स हॉस्टल में चल जाते हैं। इतना नहीं होता है, मतलब नहीं आ सकते हो तुम, है ना, एक वो गेट क्रॉस करके नहीं आ सकते हो, बट ठीक है थोड़ा सा तो फिक्शन है। और इसके अलावा एक और ये चीज़ भी है कि इसकी मदर जो है वो बहुत सपोर्टिव है, इन द सेंस कि ना इसका जब श्रीनिवास वगैरह इसके घर वर पे आता है तो उसकी मम्मी लाइक शी इज़ फाइन। हमारे घर वाले लड़कियां दोस्त हमारे घर पे है तो उसमें हमारे घर वाले मुंह फुला के बैठ जाते हैं, क्यों आए करके, लड़के आए तो माय गॉड, ओह माय गॉड। नो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके या आई डोंट नो। एंड दैट्स ऑल विद दैट, दिस इज़ एक्चुअली गुड मूवी। ये प्राइम पे अवेलेबल है, अमेजन प्राइम पे। ओके या सो अगर टाइम मिले, 2 घंटे की मूवी है, फील गुड, काफ़ी तुम्हें स्लो लग सकती है। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज अगर तुम्हारी हॉस्टल लाइफ नहीं रही है तो तुम्हें स्लो लगेगी, पर अगर तुम्हारी हॉस्टल लाइफ रही है you'll be like हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है करके, एंड लव इट। ओके विथ दैट या बस टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट, एंड आई थिंक आई शुड एक्चुअली स्लीप नाउ।